ये विवेक चूड़ामणि का अंतिम और परम भाग है, जिसमें कोई कल्पना नहीं, कोई दार्शनिक व्याख्या नहीं, कोई जटिल तर्क नहीं, बस निरंतर प्रकट होता सत्य है। वह सत्य जो न वाणी से कहा जा सकता है, न किसी ग्रंथ में बांधा जा सकता है और न किसी मत मतांतर से ढका जा सकता है। ये केवल एक प्रवचन नहीं, ये एक अमृत वर्षा है। ऐसी वर्षा जो आपके भीतर के हर संशय को मिटा सकती है, हर पीड़ा को धो सकती है, हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। ये वही अमृत है जिसे पाने के लिए ऋषियों ने अपना सर्वस्व अर्पित किया। ये वही दिव्य बोध है जिसके स्पर्श से शंकराचार्य की जिह्वा से अद्वैत का महासिंधु प्रवाहित हुआ। ये वही अंतिम बिंदु है जिसके आगे केवल मौन रह जाता है, क्योंकि वहां जानने वाला, जानने की क्रिया और ज्ञेय तीनों विलीन हो जाते हैं। जो इस वीडियो को देखेगा वो केवल श्रोता नहीं रहेगा, वो स्वयं को स्वयं के रूप में देखेगा, क्योंकि यहां ना कोई कथा है, ना कोई प्रवचन, बल्कि स्वयं सत्य का उद्घाटन है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं, ये स्वयं विवेक चूड़ामणि का महासिंधु है। अब आपको डूबना है या किनारे रहना है, ये निर्णय आपका है। तो आइए अपने भीतर के मौन को जागृत करें, अपनी आत्मा के स्वर को सुनें और इस परम सत्य में प्रवेश करें। संसार में बंधन का मूल कारण यही है कि व्यक्ति अपने मन को सांसारिक विचारों और इच्छाओं में उलझा देता है। इच्छाओं का चक्र अनंत है, उन्हें जितना पूरा किया जाता है वे उतनी ही बढ़ती जाती है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। ये एक अनवरत चक्र है जिसमें फंसकर मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। यदि इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे समुद्र के जल की भांति होती है। जितना पिया जाए उतनी ही प्यास बढ़ती है। इसलिए इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में उलझे रहने के बजाय उनके मूल को ही समाप्त करना आवश्यक है। इच्छाएं ही आत्मा को संसार में बांधती है। जब तक सांसारिक विषयों में रुचि बनी रहती है, तब तक बंधन भी बना रहता है। लेकिन यदि हर स्थिति में ब्रह्म को देखने की इच्छा प्रबल हो जाए, तो सांसारिक इच्छाएं स्वाभाविक रूप से लुप्त हो जाती है। जिस प्रकार अंधकार को मिटाने के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती, बस प्रकाश जलाने से ही वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान के उदय होते ही इच्छाओं का अंधकार स्वतः मिट जाता है। जैसे जागते ही स्वप्न की दुनिया विलीन हो जाती है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति संसार और परलोक के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये आनंद जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। इच्छाओं और कर्मों का अंत ही वास्तविक मुक्ति है। भौतिक सुखों में अत्यधिक लिप्त होने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। सांसारिक आकर्षण मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। एक बार जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से गिर जाता है, तो उसका पतन लगातार चलता रहता है। जैसे कोई गलत आदत आसानी से लग जाती है, लेकिन सही आदतें अपनाने में समय लगता है, वैसे ही सांसारिक इच्छाओं में फंसा हुआ व्यक्ति कठिनाई से ही मुक्त हो पाता है। विषय भोग में अत्यधिक लिप्त होने से आत्मा अपनी वास्तविकता को भूल जाती है। वेद कहते हैं, जो व्यक्ति अद्वैत ब्रह्म को नहीं पहचानता, जो उसमें भेद देखता है, उसे सदा भय रहता है। जैसे कोई छोटी जलबूंद अगर खुद को समुद्र से अलग समझे तो वो भयभीत होगी, लेकिन जब उसे ये ज्ञान हो जाता है कि वो स्वयं समुद्र का ही अंश है, तो वो मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार जब हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, तो हम दुखों के जाल में फंस जाते हैं। शरीर परिवर्तनशील है, वो जन्मता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है। सत्य की खोज भीतर की यात्रा है, वो आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। जो व्यक्ति भौतिक संसार की असत्य वस्तुओं के पीछे भागता है, वो अंततः पीड़ा का ही अनुभव करता है। जैसे कोई मृग तृष्णा के जल को वास्तविक मानकर दौड़ता रहे, लेकिन अंत में उसे सिर्फ धोखा ही मिले, वैसे ही भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला अंततः ठगा जाता है। इसलिए ऋषियों ने हमें उपदेश दिया है, असत्य को त्यागो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। ब्रह्म हूं, ये अनुभूति ही मोक्ष का द्वार खोलती है।
जब व्यक्ति इस सत्य को अनुभव कर लेता है तो सभी सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा का आनंद प्रकट होता है। इच्छाएं बाहर की वस्तुओं से उत्पन्न होती है और बाहरी वस्तुओं पर अधिक सोचने से ये इच्छाएं बढ़ती जाती है। जिस प्रकार एक स्थिर जल में ही चंद्रमा की स्पष्ट छवि दिखाई देती है, वैसे ही एक शांत और पवित्र मन में ही आत्मा की झलक मिल सकती है। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी असत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि जो मिथ्या है वो अंततः नष्ट हो जाएगा। आत्मज्ञान का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन वही एकमात्र सत्य मार्ग है। जब तक मनुष्य अपने मन को बाहरी सुखों और सांसारिक कार्यों में उलझाए रखता है, तब तक वो आत्मा के शाश्वत सत्य को नहीं देख सकता। ये तो वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को ही वास्तविक मान ले। वो भूल जाता है कि असली चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। सांसारिक सुख अस्थायी है, वे आते हैं और चले जाते हैं। वेदांत हमें सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण से संभव है। जब सूर्य की किरणों को लेंस के माध्यम से केंद्रित किया जाता है तो अग्नि प्रकट होती है। इसी प्रकार जब मन एकाग्र होता है और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करता है, तब ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना होगा। अहंकार की शक्ति बहुत प्रबल होती है। ये इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि बड़े बड़े साधकों में भी जन्म जन्मांतर की इच्छाएं बनी रह सकती है। जैसे जल में पड़ा एक हल्का तिनका भी लहरें बना सकता है, वैसे ही अहंकार का थोड़ा सा अंश भी बंधन का कारण बनता है। अहंकार दो शक्तियों से मिलकर बना होता है, आवरण शक्ति और प्रतिकर्षण शक्ति। आवरण शक्ति सत्य को छुपा देती है और प्रतिकर्षण शक्ति मनुष्य को मोहक अहंकार से जोड़ देती है, जिससे वो संसार के सुखों में उलझा रहता है। ये तो वैसा ही है जैसे चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर छाया पड़ जाती है और उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता। जब तक ये आवरण शक्ति बनी रहती है, तब तक व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं पहचान पाता। इसी कारण से जब तक कोई आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो संसार के आकर्षण में फंसा रहता है। लेकिन जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही जब आत्मा का बोध होता है, तब ये अहंकार नष्ट हो जाता है। ब्रह्म की अनुभूति होने पर संसार की इच्छाएं और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। आत्मा का आनंद इतना गहरा और संपूर्ण होता है कि संसार और परलोक के सभी बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वो इस संसार में दुख और भ्रम से ग्रसित रहता है। आत्मा की सच्ची अनुभूति होने से ही ये भ्रम समाप्त होता है और तब व्यक्ति जान पाता है कि जो दुख उसे घेरे हुए था, वो केवल अज्ञान का परिणाम था। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी भयानक दृश्य को देखकर डर जाए, लेकिन जागने पर उसे एहसास हो कि वह तो केवल एक सपना था। आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति समझ जाता है कि संसार का बंधन भी केवल एक भ्रम है। बुद्धि ही इस द्वैतवादी संसार को बनाती है। जैसे लोहे का टुकड़ा आग में गर्म होकर विभिन्न आकार धारण कर लेता है, वैसे ही बुद्धि भी आत्मा से जुड़कर संसार को अलग अलग रूपों में प्रकट करती है। ये संसार केवल माया का खेल है, वास्तविक सत्य नहीं। जब व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को दुखी देखता है, तो वो वास्तविक दुख नहीं होता, लेकिन जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि वह केवल एक मानसिक भ्रांति थी। जो व्यक्ति सत्य और असत्य का भेद नहीं कर पाता, वो भ्रम में रहता है। आत्मा सत और असत दोनों से परे है। इसे केवल अंतरतम अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब कोई अपने ज्ञान से सत्य को पहचान लेता है, तो वो मिथ्या पदार्थों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। जिस तरह सोने से बने आभूषण को देखने वाला केवल उसकी बाहरी बनावट को देखता है और ये नहीं पहचानता कि वो सोना ही है, उसी तरह जब तक हम शरीर, मन और अहंकार को ही सब कुछ मानते हैं, तब तक आत्मा का वास्तविक स्वरूप हमें नहीं दिखता। लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया, वो जानता है कि शरीर और अहंकार केवल एक बाहरी रूप है। वास्तव में जो शाश्वत है, वो केवल आत्मा है। शरीर, मन
और अहंकार हमेशा बदलते रहते हैं। जो बदलता है वो असत्य है। आत्मा कभी नहीं बदलती, ये सदा एक समान रहती है, इसीलिए वही सत्य है। जब कोई बच्चा युवा होता है और फिर वृद्धावस्था में पहुंचता है तो शरीर बदलता रहता है, लेकिन मैं वही रहता हूं। जब हम स्वप्न देखते हैं और फिर जाग जाते हैं तो विचार बदलते हैं, लेकिन मैं वही रहता हूं। जब अहंकार गर्व से भर जाता है या फिर विनम्रता का अनुभव करता है, तब भी मैं वही रहता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? यही कि शरीर, मन और अहंकार परिवर्तनशील है, इसलिए वे असत्य है, लेकिन आत्मा सदा अचल है, अखंड है, इसीलिए वही सत्य है। मन जब तक द्वैत में उलझा रहता है तब तक वो शांत नहीं हो सकता। वो बार बार भिन्नता को खोजता है। मैं कौन हूं? तू कौन है? ये संसार क्या है? लेकिन जब कोई साधक सत्य को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसके मन के सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी जल को देखा है? जब वो बर्फ बनता है तो हमें वो ठोस लगता है। जब वो भाप बनता है तो हमें लगता है कि वो उड़ गया। जब वही जल नदी में बहता है तो उसे हम प्रवाह मान लेते हैं। जब वो समुद्र में मिलता है तो हमें उसकी गहराई का आभास होता है। लेकिन क्या मूल तत्व बदलता है? नहीं, मूल तत्व केवल जल ही है। इसी प्रकार जब तक हम मैं और तू की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं, तब तक सत्य को नहीं पहचान पाते। लेकिन जैसे ही हम समझ जाते हैं कि आत्मा, ईश्वर और ये संपूर्ण अस्तित्व एक ही सत्य का विस्तार है, वैसे ही सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। ध्यान स्वतः गहरा होने लगता है। समाधि में स्थित योगी का अनुभव कैसा होता है? वो कैसा जीवन जीता है? निर्विकल्प समाधि वो अवस्था है जहां कोई विकल्प, कोई विचार, कोई कल्पना शेष नहीं रहती, केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। एक सच्चा योगी वो होता है जो मन को शांत कर चुका हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो सांसारिक सुखों से ऊपर उठ चुका हो और जिसने अहंकार और द्वेष को छोड़कर क्षमा को अपना लिया हो। जब इन गुणों को अपने भीतर धारण कर लिया जाता है, तभी ध्यान गहराता है और समाधि का अनुभव संभव होता है। जब कोई योगी ध्यान में गहरे उतरता है तो वो अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उस आत्मा का, उस चैतन्य का अनुभव जो न बदलता है, न मिटता है, जो न सुख में डगमगाता है, न दुख में विचलित होता है। ये अनुभव उसे अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर देता है। मन में उठने वाले सारे विकल्प, संसार का मोह, सुख दुख का भेद, मैं और तू का भेद, सब समाप्त हो जाते हैं। अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार होता है। जिस तरह कोई नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है और वो स्वयं समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार समाधि में स्थित योगी भी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अब उसमें कोई विकल्प नहीं रहता, कोई विकार नहीं रहता, कोई भेदभाव नहीं रहता। वो केवल आनंदमय चैतन्य में स्थित रहता है। क्या मात्र शास्त्रों का अध्ययन और अभ्यास आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है? जो केवल ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं करते, वे उसी तरह हैं जैसे कोई भोजन के बारे में पढ़ता रहे लेकिन खाए नहीं। क्या वो भूख मिटा सकता है? नहीं। सच्ची मुक्ति के लिए आवश्यक है कि हम अपनी इंद्रियों, मन और अहंकार को वश में करें। जब ये सभी समाहित हो जाते हैं तब ध्यान गहराने लगता है। लेकिन ध्यान में ये भिन्नता क्यों आती है? क्यों कोई ध्यान में स्थिर नहीं रह पाता? इसका कारण है गुणों का खेल। मनुष्य अलग अलग गुणों से जुड़ा रहता है। राग, द्वेष, मोह, अहंकार, इन्हीं के कारण आत्मा में भिन्नता का आभास होता है। मन में 3 अशुद्धियां हैं। सत्व जो शांति देता है लेकिन मोह भी उत्पन्न करता है। रज जो क्रियाशील बनाता है लेकिन अशांत भी करता है। तम जो जड़ता लाता है, अज्ञान को बढ़ाता है। और जब ये तीनों विलीन हो जाते हैं तब आत्मा अपने शुद्ध अखंड स्वरूप में स्थित हो जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि जल में अलग अलग घड़ों में सूरज की अलग अलग छवियां दिखाई देती हैं? लगता है जैसे सूर्य भी अनेक है।
लेकिन जैसे ही जल समाप्त हो जाता है, केवल एक ही सूर्य शेष रहता है। यही सत्य आत्मा का है। जब मन और इंद्रियों का जल शांत हो जाता है, तो आत्मा अकेली और अखंड रह जाती है। जिस चीज पर मन को पूरी तरह केंद्रित किया जाए, मनुष्य उसी के समान बन जाता है। परंतु ये तभी संभव है जब ध्यान का निरंतर अभ्यास किया जाए। जिस प्रकार लौहखंड अग्नि में रहकर स्वयं अग्नि के समान तपने लगता है, उसी प्रकार जब कोई ईश्वर का ध्यान करता है तो वह भी उसी दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। ध्यान कोई एक दिन की साधना नहीं, ये जीवन भर का अभ्यास है। जिस प्रकार कोई बच्चा धीरे धीरे अभ्यास करके पढ़ना सीखता है, जिस प्रकार बीज को नियमित पानी देने से वो वृक्ष बनता है, जिस प्रकार नदी लगातार बहती रहती है और अपने मार्ग के सभी अवरोधों को हटा देती है, उसी प्रकार ध्यान के निरंतर अभ्यास से मन सभी विकारों को त्याग देता है और निर्विकल्प समाधि प्राप्त करता है। शुद्ध, अखंड, अपरिवर्तनीय। क्या कर्मों से मुक्ति संभव है? क्या जीवन भर किए गए कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सकता है? जब मन निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाता है, तब सभी इच्छाओं की जड़ें समाप्त हो जाती है, और जब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, तो सभी कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो वो स्वतः गिर जाता है, उसी प्रकार जब ध्यान के द्वारा मन की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। फिर आत्मा की अखंड ऊर्जा बिना किसी प्रयास के, बिना किसी रुकावट के अंदर बाहर सर्वत्र प्रवाहित होने लगती है। जब आत्मा को अपनी पूर्णता का अनुभव हो जाता है, तब उसे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, और जब पाने की आवश्यकता नहीं रहती, तब कोई नया कर्म भी नहीं बनता। यही है मोक्ष का रहस्य। परंतु क्या केवल वेदों को सुन लेने से मुक्ति संभव है? श्रवण, सुनना आवश्यक है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मनन, विचार करना, और मनन से भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान को दृढ़ता से आत्मसात करना। लेकिन इन सब से अनंत गुना अधिक महत्वपूर्ण है निर्विकल्प समाधि। जब मन निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो जाता है, तो वो फिर कभी अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होता। जिस प्रकार बीज को बोकर उसे पानी देना जरूरी है, और फिर जब वो वृक्ष बन जाता है तो वो स्वतः फल देने लगता है, उसी प्रकार श्रवण और मनन केवल साधन है, लेकिन समाधि वो अवस्था है जिसमें आत्मा का शुद्ध आनंद स्वतः प्रकट होता है। जब तक मन चंचल है, तब तक सत्य और असत्य आपस में घुल मिल जाते हैं। जिस प्रकार अगर जल में लहरें हैं, तो उसमें सही प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक ब्रह्म का अनुभव भी अस्पष्ट रहता है। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं जिसे देखा जा सके, वो कोई विचार नहीं जिसे तर्क से समझा जा सके। वो तो केवल अनुभव किया जा सकता है, और वो अनुभव तब होता है जब मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो जाता है। अज्ञान वही है जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक देते हैं, उसी प्रकार अज्ञान तुम्हारी आत्मा के तेज को छिपा देता है, परंतु ध्यान रूपी वायु से इन अज्ञान के बादलों को हटाया जा सकता है। जब ध्यान के दीपक को जलाया जाता है, तो अज्ञान का अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। भौतिक वस्तुओं के मोह को त्यागो, इच्छाओं का परित्याग करो और एकांत में ध्यानस्थ हो जाओ, क्योंकि यही योग का प्रथम द्वार है। जिस प्रकार घोड़ा नियंत्रित न किया जाए तो वो इधर उधर भटकता है, वैसे ही वाणी पर नियंत्रण न होने से मन भी भटकता है। योग कोई बाहरी साधना नहीं, ये तो आंतरिक यात्रा है, और इस यात्रा की पहली शर्त है शांति। इंद्रियों को नियंत्रित करना आत्म साधना का एक आवश्यक चरण है। जब व्यक्ति एकांत में रहता है, तो वो बाहरी विकर्षणों से मुक्त हो जाता है और इंद्रियों को वश में करने में अधिक सक्षम होता है। इंद्रियों का संयम मन को स्थिर करने में सहायक होता है, क्योंकि यदि इंद्रियां अस्थिर रहेंगी तो मन भी चंचल बना रहेगा। अगर घड़ी को ठीक से चलाना हो तो उसके सभी पुर्जों को नियंत्रण में रखना पड़ता है। यदि कोई एक भी पुर्जा सही से काम न करे तो पूरी घड़ी असंतुलित हो जाती है। उसी तरह यदि इंद्रियां अनियंत्रित हो तो मन स्थिर नहीं हो सकता
और ध्यान में बाधा उत्पन्न होगी। जब मन इच्छाओं से घिरा होता है तो आत्मा का प्रकाश अनुभव नहीं होता, लेकिन इच्छाओं के समाप्त होते ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। मन को नियंत्रित किए बिना ध्यान और समाधि असंभव है। एकांत में रहकर इंद्रियों को संयमित करना, मन को स्थिर करना और इच्छाओं को समाप्त करना, ये आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। जिस प्रकार एक नदी समुद्र में विलीन होकर अपनी अलग पहचान खो देती है, वैसे ही मन, बुद्धि और आत्मा क्रमशः ब्रह्म में विलीन होकर अपनी सीमित पहचान खो देते हैं। योगी जो अनुभव करता है वही उसे प्राप्त होता है। शरीर, प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि, इनमें से जिस भी उपाधि के साथ योगी के विचार जड़े होते हैं उसे वही अनुभव प्राप्त होता है। यदि वो केवल अपने शरीर को महत्व देता है तो उसकी चेतना शरीर तक सीमित रहेगी और वो केवल भौतिक सुख दुख का अनुभव करेगा। यदि वो मन और विचारों में उलझा रहता है तो वो मानसिक अवस्थाओं में ही विचरण करेगा। लेकिन यदि वो आत्मा को जानने और अनुभव करने का प्रयास करता है तो उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। यदि जल को लाल रंग में डाले तो वो लाल दिखाई देगा, और यदि उसे नीले रंग में डाले तो वह नीला दिखेगा। उसी प्रकार योगी जिस स्तर पर अपनी चेतना को रखता है उसे वही अनुभूति प्राप्त होती है। अर्थ यह है कि जब योगी या ऋषि तीनों गुणों सत, रज और तम से मुक्त हो जाता है तभी वो परम आनंद, ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकता है। संसार में हर वस्तु और हर अनुभव इन तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। सतोगुण ज्ञान और शांति देता है, रजोगुण क्रियाशीलता और इच्छा उत्पन्न करता है, जबकि तमोगुण जड़ता और अज्ञान लाता है। जब मन इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तब वो शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है। यही अवस्था सच्चिदानंद की अवस्था कहलाती है। जब मन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है तब उसमें ब्रह्म का अनुभव पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक त्याग केवल बाहरी वस्तुओं का परित्याग नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी सभी बंधनों से मुक्त होना है। यदि कोई व्यक्ति घर, परिवार, वस्त्र और संपत्ति छोड़ भी दे, लेकिन उसके मन में इन चीजों का मोह बना रहे तो उसका त्याग अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आंतरिक रूप से विरक्त हो तो वो सच्चा त्यागी है। नदी किनारे पड़ा लकड़ी का टुकड़ा, ये किसी से बंधा नहीं, लेकिन ये भी मुक्त नहीं है। मुक्त होने के लिए केवल बाहर से अलग होना पर्याप्त नहीं, अंदर से भी अलग होना आवश्यक है। त्याग और ज्ञान मोक्ष के दो पंख हैं। इन दोनों में से केवल एक से मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि यदि त्याग बिना ज्ञान के किया जाए तो वो केवल एक अंधी तपस्या बन जाता है, और यदि ज्ञान बिना त्याग के हो तो वो केवल बौद्धिक जानकारी बनकर रह जाता है। एक योगी जिसने संसार छोड़ दिया लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो वो भटकता रहेगा और अपने त्याग से अहंकार ही विकसित करेगा। एक ज्ञानी व्यक्ति जिसे आत्मज्ञान हो गया लेकिन उसने त्याग नहीं किया तो वो अपने ज्ञान के कारण अहंकार और मोह में फंस सकता है। समाधि एक उच्च अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए मन को पूर्ण रूप से शांत और स्थिर करना आवश्यक है। लेकिन जब तक मन में सांसारिक इच्छाएं बनी रहती हैं तब तक समाधि संभव नहीं हो सकती। इसलिए समाधि में स्थिर होने के लिए त्याग आवश्यक है। त्याग से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी समाधि की अवस्था आती है। जिस तरह जलता हुआ दीपक हवा के झोंकों से हिलता है, लेकिन जब उसे चारों ओर से ढक दिया जाता है तब उसकी लौ स्थिर हो जाती है, उसी तरह जब मन की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो वो समाधि में स्थिर हो जाता है। सच्चा त्याग वह है जहां न केवल बाहरी वस्तुओं को छोड़ा जाए, बल्कि मन भी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त हो जाए। त्याग से मन स्थिर होगा, स्थिर मन समाधि को पाएगा, और समाधि से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसे त्याग से अधिक सुखद कुछ भी नहीं लगता। त्याग को अक्सर कठिनाई और दुख से जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है तब उसे सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है।
ये सुख किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आता है। ध्यान का अर्थ है मन को विषयों से हटाकर ब्रह्म पर स्थिर कर देना। जब ध्यान बिना किसी भटकाव के लगातार चलता रहे, जैसे तेल की धारा बिना रुके, बिना टूटे, एक समान बहती रहे, तब आत्मा का साक्षात्कार संभव होता है। अभ्यास और धैर्य से ही मन स्थिर होगा। जिस तरह नदी का जल जब शांत होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही जब ध्यान के माध्यम से मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। त्याग का अर्थ वस्तुएं छोड़ना नहीं बल्कि उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना है। यदि कोई नया वस्त्र पहनकर अहंकार करे तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि वो वस्त्र नष्ट हो जाएगा। इसी तरह शरीर और मन भी नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब ध्यान और साधना से भ्रम की धूल हटती है तो आत्मा स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। आत्म साक्षात्कार ही अंतिम सत्य है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, इसे किसी बाहरी स्रोत की जरूरत नहीं। ध्यान और साधना से मन को शुद्ध करके आत्मा के प्रकाश को देखना संभव है। आत्म साक्षात्कार एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे जीवन का लक्ष्य बनाकर बिना रुके अभ्यास करना चाहिए। जब व्यक्ति द्वैत से मुक्त होकर ब्रह्मा में स्थित होता है तब उसे परम आनंद प्राप्त होता है। जो स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करता है वही सच्चे मोक्ष और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। ये संसार माया का खेल है जो सत्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में असत्य है। केवल आत्मा ही शाश्वत, अडिग और अविनाशी सत्य है। जब मनुष्य इसे पहचान लेता है तो उसे ज्ञात होता है कि वो स्वयं ब्रह्म है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड है। लहर, झाग और बुलबुले भले ही अलग दिखाई दे, लेकिन वे सभी जल से बने होते हैं। उसी प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना से प्रकट हुई है। मन को आत्मा में स्थिर करने से ये ज्ञान प्रकट होता है। शरीर, मन, इंद्रियों और अहंकार से परे जाकर जब आत्मा को सर्वव्यापी और अखंड रूप में अनुभव किया जाता है तब संसार के बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें, भंवर और बुलबुले जल से ही बने होते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी ब्रह्म का ही विस्तार है। जब कोई ये जान लेता है कि ये ब्रह्म का ही स्वरूप है तब वो भेदभाव से मुक्त हो जाता है। जैसे बर्फ, भाप और जल तीन रूपों में होते हुए भी अपने मूल में जल ही है, वैसे ही शरीर, मन और आत्मा भी अलग नहीं है। माया वही शक्ति है जो सत्य पर भ्रम का पर्दा डाल देती है। जैसे मिट्टी से बने घड़े और मूर्तियां अलग दिखती हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप मिट्टी ही होता है। जब दृष्टि जागृत हो जाती है तब माया का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। अद्वैत का अर्थ है केवल एक ही सत्ता का अस्तित्व। जब द्वैत यानी भेदभाव समाप्त हो जाता है तब सही और गलत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वेदांत हमें यह सिखाता है कि संसार में जो भी विरोधाभास दिखते हैं वे केवल माया के कारण हैं। जैसे कोई नदी अलग अलग धाराओं में बहती हुई प्रतीत हो सकती है, लेकिन अंत में वो समुद्र में ही मिलती है, वैसे ही सभी भेदभाव अंततः अद्वैत में विलीन हो जाते हैं। जब मन अज्ञान से भरा होता है तब वो द्वैत को वास्तविक मानता है, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ एक ही सत्य का विस्तार है। यदि कोई व्यक्ति अलग अलग धर्म, जाति या वर्ग में भेदभाव करता है तो वो द्वैत में है, लेकिन जो सबको एक ही चेतना से उत्पन्न देखता है वो अद्वैत में स्थित होता है। ब्रह्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे पुस्तकों या इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सके। वो आकाश के समान शुद्ध, अनंत और अपरिवर्तनीय है। वो भीतर और बाहर व्याप्त है, लेकिन उसे केवल आत्म साक्षात्कार द्वारा ही जाना जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं उस सत्य का अनुभव नहीं करता तब तक वो केवल शब्दों के जाल में उलझा रहता है। ब्रह्म केवल अनुभूति का विषय है, तर्क या कल्पना का नहीं। जैसे एक अंधा व्यक्ति यदि सूर्य के बारे में सुने तो वो उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता, उसी प्रकार जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक ब्रह्म केवल एक विचार ही बना रहता है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है।
जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म भी अलग नहीं है। वेदों में बार बार ये कहा गया है कि ब्रह्म अद्वितीय है, अर्थात उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। संसार का अनुभव तब तक वास्तविक प्रतीत होता है जब तक व्यक्ति अज्ञान में होता है। जैसे कोई सपना देखता है कि वह राजा है, लेकिन जागने के बाद समझता है कि वो सपना था, वैसे ही आत्म साक्षात्कार होने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये सारा संसार केवल ब्रह्मा का ही विस्तार है। शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मानना सबसे बड़ा भ्रम है। ये केवल पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा इससे परे है। वो शुद्ध, अचल और अनंत है। ठहरे हुए जल में गंदगी जमा हो जाती है, लेकिन बहता हुआ जल हमेशा ताजा रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से बंधा रहता है, वो जीवन में ठहर जाता है, जबकि त्याग करने वाला व्यक्ति सदा मुक्त और आनंदित रहता है। मोह और अहंकार व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति से रोकते हैं। मोह का अर्थ है संसार की चीजों से अत्यधिक लगाव और अहंकार का अर्थ है स्वयं को सबसे बड़ा समझना। जब तक ये दोनों बाधाएं दूर नहीं होती, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। जिसने त्याग कर दिया वही मुक्त हो गया। त्याग से मन हल्का होता है, हल्का मन ध्यान में स्थिर होता है और ध्यान में स्थिर मन ही परम आनंद को प्राप्त करता है। त्याग कोई बाधा नहीं है, बल्कि मुक्ति का द्वार है। जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है, तब सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं है, ये आत्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करने की विधि है। सही ध्यान के लिए 3 बातें आवश्यक है। मन को केवल ब्रह्म पर केंद्रित करें, किसी अन्य विचार को प्रवेश न करने दें, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें, कान को शोर, आंखों को दृश्य, त्वचा को स्पर्श से अलग करें, शरीर की स्थिति की चिंता न करें, मन और आत्मा के साक्षात्कार पर ध्यान दें, न कि शरीर की अनुभूतियों पर। जब ध्यान में ये तीनों तत्व स्थापित हो जाते हैं, तब मन निर्मल होकर ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का अमृत धीरे धीरे मिलने लगता है और व्यक्ति को अनंत शांति का अनुभव होता है। जैसे नदी का पानी पूरी तरह शांत हो जाए तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही जब ध्यान के द्वारा मन शांत होता है तो उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। हमारे दुखों और परेशानियों का मूल कारण यह है कि हम स्वयं को शरीर और मन मानते हैं, जबकि असली पहचान आत्मा है। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम शुद्ध आत्मा हैं, तब सांसारिक दुख हमें प्रभावित करने लगते हैं। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए स्वयं को शरीर और मन से अलग समझें। सभी नकारात्मक विचारों को छोड़कर केवल आत्मा पर ध्यान दें। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, बाकी सब नश्वर और अस्थायी है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है, तब सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ध्यान द्वारा इस जागरूकता को गहराई से अनुभव किया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार एक बार होने वाली घटना नहीं, बल्कि निरंतर साधना का विषय है। ये कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मा का सहज स्वभाव है, जिसे अनुभव करने की आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। कोयला बाहर से काला दिखता है, लेकिन जब जलता है तो स्वयं प्रकाश देने लगता है। आत्मा भी अंदर से प्रकाशमान है, बस ध्यान और साधना से इसे देखने की क्षमता विकसित करनी होती है। ध्यान केवल किसी वस्तु पर केंद्रित करना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप की खोज है। जब साधक संसार की द्वैत भावनाओं, मैं, तू, ये, वो को छोड़कर केवल एक में स्थिर हो जाता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। असली ध्यान का लक्ष्य है सभी अलग अलग धारणाओं को छोड़कर केवल एक ब्रह्म में स्थिर रहना। इस एकता को केवल विचारों में नहीं, बल्कि अपने अनुभव में लाना। ध्यान को एक क्रिया न समझें, बल्कि इसे अपने वास्तविक स्वरूप की खोज माने। जब योगी इस एकता में पूरी तरह लीन हो जाता है, तो उसे अलग अलग चीजें नहीं दिखती, वो केवल ब्रह्म को ही देखता है। ये संसार माया का खेल है,
जो सत्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में असत्य है। मृग तृष्णा की तरह, जो दूर से पानी दिखाती है लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं होता। इसी प्रकार ये संसार केवल हमारे मन की कल्पना है। जब तक कोई इसे सत्य मानता है तब तक वो इसके बंधनों में रहता है, लेकिन जब इसे स्वप्न की तरह देखना शुरू कर देता है तब वो इससे मुक्त हो जाता है। आत्मा शुद्ध चेतना है जो साक्षी रूप में विद्यमान रहती है। ये शरीर, मन और बुद्धि से परे है। जब कोई आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता। जैसे समुद्र में अनेक लहरें उठती और विलीन हो जाती है, लेकिन पानी वही रहता है, वैसे ही ये संसार अनेक रूपों में प्रकट होता है और समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा सदा एक रहती है। संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि सही दृष्टि से देखना आवश्यक है। ये जानो कि तुम शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अलग अलग पात्र निभाता है, लेकिन भीतर वो वही व्यक्ति रहता है, वैसे ही तुम भी इस संसार में अनेक भूमिकाएं निभाते हो, लेकिन वास्तव में तुम केवल आत्मा हो। जब कोई आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान लेता है तब उसके लिए कोई भी द्वंद्व शेष नहीं रहता। सुख और दुख उसके लिए समान हो जाते हैं। वो जान लेता है कि ये सब केवल मन का खेल है और वास्तविकता केवल ब्रह्म है। संसार न तो पूर्ण रूप से सत्य है, नहीं पूर्ण रूप से असत्य। ये स्वप्न की तरह है। जब तक इसे अनुभव किया जाता है ये सत्य लगता है। जिसने इस संसार को केवल एक स्वप्न की भांति देख लिया वो सदा के लिए मुक्त हो गया। अज्ञान का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो केवल आत्मज्ञान के अभाव में प्रतीत होता है। गहरी नींद में व्यक्ति को न मित्र का भान रहता है, न शत्रु का, न सुख का, न दुख का। उसे कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता। गहरी नींद में तो व्यक्ति केवल अनजाने में अद्वैत का अनुभव करता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार में वो पूर्ण चेतना के साथ इसे देखता है। गहरी नींद के बाद जब व्यक्ति जागता है तो वो फिर से माया के बंधन में आ जाता है। इस संसार को सपना समझने का अर्थ ये नहीं कि इसका तिरस्कार किया जाए। इसका अर्थ यह है कि इसे सत्य मानकर इसमें फंसा न जाए। जैसे कोई जागृत व्यक्ति सपने में देखी गई घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार की हलचल से विचलित नहीं होता। ब्रह्म को अनुभव करने के लिए संसार का त्याग नहीं, बल्कि मन का त्याग करना आवश्यक है। मन की चंचलता ही तुम्हें सत्य से दूर रखती है। जब मन स्थिर हो जाता है तब संसार स्वयं ही महत्वहीन लगने लगता है और केवल ब्रह्म का अनुभव शेष रह जाता है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही मोक्ष है और यही अंतिम सत्य है। आत्मा को नेत्रों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। जैसे वायु दिखती नहीं, परंतु उसके स्पर्श से उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, वैसे ही आत्मा अनुभव से जानी जाती है। आत्मज्ञान अभ्यास, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होता है। संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान संभव है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ध्यान में सफलता निरंतर अभ्यास से मिलती है। जैसे एक लहर बार बार किनारे से टकराकर चट्टान को भी घिस देती है, वैसे ही सतत ध्यान मन को स्थिर और गहरा बना देता है। ज्ञान का परिणाम सत्य की ओर बढ़ना है, जबकि अज्ञान का परिणाम असत्य में लिप्त होना है। जैसे स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न की वस्तुओं को पाने की लालसा नहीं रहती, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता। त्याग का सबसे उच्च स्तर यह है कि सुखदायक वस्तुओं की इच्छा ही समाप्त हो जाए। केवल वस्त्र या घर छोड़ना सच्चा त्याग नहीं है, बल्कि मन की लालसा मिट जाना ही सच्चा त्याग है। सच्ची समझ का अर्थ है कि मन से अहंकार पूरी तरह मिट जाए। केवल शास्त्रों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब तक अहंकार बना रहता है तब तक वास्तविक समझ नहीं आती। आत्मज्ञान की पूर्णता तब होती है जब पुरानी सांसारिक इच्छाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है और वे दोबारा जागती नहीं। जैसे जले हुए बीज दोबारा अंकुरित नहीं होते, वैसे ही आत्मज्ञानी का मन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है।
ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी इससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है। उसके लिए ये संसार केवल एक स्वप्न की तरह है, जो केवल बीतने के लिए आया है। वो प्रारब्ध से विचलित नहीं होता और सुख दुख में संभाव रखता है। जिसका मन निरंतर ब्रह्म में स्थिर रहता है, जो सांसारिक विषयों से विरक्त रहता है और इस संसार को स्वप्नवत देखता है। ब्रह्मज्ञानी संसार में रहता अवश्य है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की यही विशेषताएं बताई थी। जो किसी भी परिस्थिति में संभाव रखता है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो, और जो इस सत्य में पूर्ण रूप से स्थित हो जाए, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त वह है जो शरीर में रहते हुए भी मुक्त होता है। वो न बाहरी संसार से प्रभावित होता है, न किसी चीज से बंधा रहता है। जीवन मुक्त व्यक्ति में मैं और मेरा का कोई भाव नहीं होता। शरीर प्रारब्ध के अनुसार चलता रहेगा, जैसे छाया शरीर के साथ रहती है, लेकिन जीवन मुक्त उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे सूरज की रोशनी की कोई अपनी आकृति नहीं होती, वैसे ही जीवन मुक्त व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। वो केवल ब्रह्म के प्रकाश में स्थित रहता है। जैसे कोई संत बाहर से सामान्य या अनजान लगे, लेकिन भीतर पूर्ण ज्ञान और आनंद से भरा हो, वैसे ही जीवन मुक्त व्यक्ति दिखने में साधारण परंतु भीतर से ब्रह्मा में स्थित होता है। जैसे कोई मिट्टी का दीपक बाहर से साधारण लगता है, लेकिन भीतर प्रकाश भरा होता है, उसी तरह एक ज्ञानी व्यक्ति बाहर से सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर दिव्यता से भरा होता है। सच्ची मुक्ति अहंकार से मुक्त होने में है, जो अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ देता है। जो संसार में रहते हुए भी निष्पक्ष रहता है, वही वास्तव में ब्रह्म में स्थित होता है। जैसे कोई व्यक्ति मधुर संगीत में इतना खो जाए कि उसे आसपास की कोई आवाज सुनाई न दे, वैसे ही जीवन मुक्त व्यक्ति परम आनंद में इतना डूब जाता है कि उसे बाहरी दुनिया और अपने शरीर तक का भान नहीं रहता। वो संसार में रहता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। वो शरीर का उपयोग करता है, लेकिन उसमें अहंकार या मोह नहीं रखता। जैसे कोई अभिनेता मंच पर भूमिका निभाते हुए भी भीतर जानता है कि वो केवल अभिनय कर रहा है, वैसे ही जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। जीवन मुक्त व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करता है। जैसे वायु बादलों को इधर उधर ले जाती है, लेकिन स्वयं उन पर निर्भर नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी अपने कर्मों को करता है, लेकिन उनमें बंधता नहीं। जब कोई वेदों के सत्य को जान लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे आत्मा की शुद्धता और दिव्यता का अनुभव होता है। जैसे कोई लहर सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही जीवन मुक्त स्वयं को ब्रह्मा से अलग नहीं मानता। उसका मन सदा शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि आत्मा शाश्वत और पूर्ण है। उसे संसार में किसी भी चीज से अशांति नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त ब्रह्मानंद में स्थिर हो जाता है। वो आत्मा, ईश्वर और जगत में कोई भेद नहीं देखता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि ये सब एक ही ब्रह्मा का स्वरूप है। जैसे सोने से बने गहनों को कोई जानकार व्यक्ति अलग अलग नामों से नहीं देखता, बल्कि सबको सोना ही मानता है, वैसे ही जीवन मुक्त व्यक्ति सब में ब्रह्मा को देखता है। उसकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं रहता। वो जानता है कि जैसे समुद्र की विभिन्न लहरें जल से ही बनी है, वैसे ही ये संपूर्ण सृष्टि उसी ब्रह्म का विस्तार है। इसलिए वो सम्मान और अपमान में समान रहता है। उसे न प्रशंसा से खुशी होती है, न अपमान से दुख। जैसे एक स्थिर पर्वत पर तेज हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही जीवन मुक्त व्यक्ति पर दूसरों की बातें असर नहीं डालती। संसार से विश्वास समाप्त हो जाना ब्रह्म ज्ञान का संकेत है। जिसे ब्रह्मा का सच्चा अनुभव हो गया, उसका मोह संसार से हट जाता है। जैसे बच्चा बड़ा होकर खिलौनों में रुचि नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार के खेल में नहीं फंसता। यदि कोई ब्रह्म ज्ञान का दावा करे
और फिर भी संसार में उलझा रहे तो समझ लेना चाहिए कि उसे सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है। उसका ज्ञान केवल बौद्धिक है, अनुभव का नहीं। जब व्यक्ति को असली स्वाद मिल जाता है तो वो नकली स्वाद में रुचि नहीं रखता। जीवन मुक्त व्यक्ति की पुरानी इच्छाएं उसे फिर से संसार में नहीं खींच सकती, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से इच्छाएं स्वतः कमजोर हो जाती है। जब व्यक्ति को श्रेष्ठ अनुभव मिल जाता है तो निम्न सुखों की लालसा समाप्त हो जाती है। जैसे जिसने अमृत चखा हो, उसे साधारण जल में कोई रुचि नहीं रहती। जब व्यक्ति ब्रह्मानंद का अनुभव करता है तो उसकी सांसारिक इच्छाएं स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। जैसे अत्यंत कामुक व्यक्ति भी अपनी माता को देखकर कोई गलत भावना नहीं रखता, वैसे ही ब्रह्मा को जानने वाले की वासनाएं समाप्त हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में संसार का आकर्षण पूरी तरह मिट जाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति आत्मा, ईश्वर और जगत में कोई भेद नहीं देखता। आत्मज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। जैसे छोड़ा हुआ तीर अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है, वैसे ही पहले किए गए कर्म भी अपना फल अवश्य देते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति इन कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वो केवल साक्षी भाव में रहता है। जैसे आकाश बदलते हुए मौसम को देखता है, लेकिन स्वयं उससे प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि आत्मा सदा एक समान है, वो न भाग्य से बदलती है और न ही किसी कर्मफल से। लेकिन गुरुदेव, साधारण लोग तो सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं और जीवन भर उन्हीं को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति इनसे कैसे मुक्त हो जाता है? साधारण मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और अहंकार के कारण सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होता है। उसे लगता है कि धन, प्रतिष्ठा, संबंध और भोग विलास ही वास्तविक सुख है। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि ये सब केवल मन का भ्रम है। आत्मज्ञानी इस सत्य को समझ जाता है कि जो सुख इंद्रियों और मन से मिलता है अस्थायी होता है और उसका अंत निश्चित होता है। इसलिए वो उन चीजों में सुख की खोज नहीं करता जो नष्ट होने वाली है। तो क्या गुरुदेव, आत्मज्ञानी व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं की कोई इच्छा नहीं रहती? हाँ, क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार केवल एक स्वप्न के समान होता है। जैसे कोई व्यक्ति सोकर उठता है और अपने स्वप्न की चीजों को वास्तविक नहीं मानता, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति इस संसार को स्वप्न की तरह देखता है। उसे पता है कि जो वस्तु आज उसकी है वो कल किसी और की होगी। जो व्यक्ति आज सम्मानित है वो कल अपमानित भी हो सकता है। इसलिए वो किसी भी चीज से न तो अधिक प्रसन्न होता है और न ही किसी के नष्ट हो जाने से दुखी होता है। गुरुदेव, तो क्या ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म बाधा नहीं बनते? नहीं, क्योंकि वो कर्मों को अपना नहीं मानता। जैसे आकाश में उड़ते हुए बादल आकाश को प्रभावित नहीं करते, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति के कर्म उसे बांधते नहीं हैं। वो बस प्रवाह में बहता रहता है, बिना किसी आसक्ति या अभिमान के। वो जानता है कि कर्म केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन गुरुदेव, यदि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तो ये संसार वास्तविक क्यों प्रतीत होता है? ये केवल अज्ञान के कारण है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न में देखी हुई वस्तुओं को वास्तविक मान लेता है, लेकिन जागने पर समझता है कि वो सब कुछ केवल मन का निर्माण था, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति इस संसार को सत्य मानता है। लेकिन जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब उसे ये समझ में आता है कि संसार केवल माया का खेल है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। गुरुदेव, तो क्या माया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? नहीं, माया का कोई वास्तविक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये केवल ब्रह्म की ही शक्ति है, जो अज्ञान के कारण भिन्नता उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में धुंध, माया देखी जा सकती है, लेकिन जब सूर्य और अधिक तेज चमकता है तो वो धुंध विलीन हो जाती है। वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में माया का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। गुरुदेव, आपने कहा कि गुरु और श्रुति मार्ग दिखाते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार का अनुभव स्वयं करना पड़ता है। यदि आत्मा पहले से ही मुक्त है, तो फिर अनुभव के बिना ये ज्ञान क्यों अधूरा रह जाता है? वत्स,
ज्ञान और अनुभव में वही अंतर है जो शब्द और अर्थ में होता है। मात्र शब्दों को जान लेना पर्याप्त नहीं। जब तक अनुभव न हो तब तक सत्य केवल एक धारणा बना रहता है। कल्पना करो, किसी को कभी शहद का स्वाद नहीं मिला, लेकिन उसने इसके बारे में बहुत पढ़ा और सुना है। क्या वो वास्तव में जानता है कि शहद कैसा होता है? जब तक वो स्वयं शहद का स्वाद नहीं चखेगा, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। इसी प्रकार आत्मा के बारे में केवल सुनना और पढ़ना उपयोगी तो है, लेकिन जब तक इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता तब तक। गुरुदेव, यदि आत्मा का प्रकाश सदा विद्यमान है तो फिर अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? क्या यह भी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है? नहीं वत्स, ब्रह्म अज्ञान का कारण नहीं है। अज्ञान तो केवल भ्रम है, वास्तविकता नहीं। कल्पना करो, एक रस्सी पड़ी हो और अंधेरे में कोई उसे सांप समझ ले। वो भयभीत हो जाएगा, भागेगा और सोचने लगेगा कि सांप उसे काट लेगा। लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है, उसे दिखता है कि यह केवल रस्सी थी, सांप था ही नहीं। इसी प्रकार आत्मा सदा मुक्त है, लेकिन अज्ञान के कारण जीव स्वयं को शरीर मान लेता है और संसार के बंधनों में फंस जाता है। जब आत्मज्ञान का प्रकाश आता है, तब वो देखता है कि वो कभी बंधा ही नहीं था, वो तो सदा मुक्त था। गुरुदेव, तो फिर अज्ञान से मुक्त होने का उपाय क्या है? अज्ञान से मुक्त होने का उपाय केवल आत्मचिंतन और ध्यान है। पहला उपाय विवेक, सही और गलत का ज्ञान। जिस तरह कोई व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही साधक को असत्य को छोड़कर सत्य की ओर जाना चाहिए। उसे ये जानना होगा कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। दूसरा उपाय वैराग्य, सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति। जब तक मन संसार की वस्तुओं में सुख खोजता रहेगा, तब तक अज्ञान बना रहेगा। जैसे एक पक्षी जब तक डाल को नहीं छोड़ता, तब तक उड़ नहीं सकता, वैसे ही जब तक मन संसार से जुड़ा रहेगा, तब तक मुक्ति संभव नहीं होगी। तीसरा उपाय ध्यान और आत्मचिंतन। साधक को अपने भीतर आत्मा का अनुभव करना होगा। जैसे कोई व्यक्ति यदि दर्पण को धूल मुक्त कर दे तो उसे अपना चेहरा स्पष्ट दिखने लगेगा, वैसे ही जब मन शुद्ध होता है तो आत्मा का ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। चौथा उपाय सत्संग, गुरु के साथ रहना। जिस प्रकार अग्नि के पास बैठने से शरीर गर्म हो जाता है, वैसे ही सत्संग में रहने से आत्मा का प्रकाश भीतर जागृत होता है। गुरु के मार्गदर्शन से ही अज्ञान के बंधन टूटते हैं। गुरुदेव, क्या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति संसार में कर्म करता है? वत्स, आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति को जीवन के सभी कार्यों में कोई बंधन नहीं होता। वो देखता है कि संसार की समस्त गतिविधियां केवल प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रही हैं और वो स्वयं केवल एक साक्षी मात्र है, लेकिन वो उनमें लिप्त नहीं होता। वो न सुख से प्रभावित होता है, न दुख से विचलित होता है। कुछ ज्ञानी संसार में रहकर लोक कल्याण करते हैं, जैसे जनक राजा। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी राजकार्य किया और धर्म का प्रचार किया। लोकी संन्यास केवल वस्त्र बदलने से नहीं होता, बल्कि मन की स्थिति का नाम है। यदि कोई व्यक्ति संसार में रहकर भी आसक्त नहीं है, तो वो भी मुक्त है, और यदि कोई संन्यास लेकर भी मन से संसार से जुड़ा हुआ है, तो वो वास्तव में मुक्त नहीं है। गुरुदेव, संसार में रहते हुए भी आत्मा में स्थित रहने का अभ्यास कैसे किया जा सकता है? संसार में रहते हुए आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए 3 मुख्य उपाय हैं। स्मरण, स्वचिंतन। निरंतर आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूं। जैसे जल में पड़े हुए सूर्य का प्रतिबिंब जल से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी संसार के दुख सुख से अछूती रहती है। समता, सुख दुख में समानता। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के लिए न कोई मित्र होता है, न शत्रु। वो सभी को एक दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि सब में वही एक ब्रह्म विद्यमान है। उसे न किसी से राग होता है, न द्वेष। जो भी कार्य करो, उसमें फल की इच्छा मत रखो।
ये जानो कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और तुम केवल एक माध्यम हो। यदि आत्मज्ञानी को संसार में कोई आकर्षण नहीं रहता तो क्या वो करुणा और प्रेम से भी दूर हो जाता है? नहीं वत्स, आत्मज्ञानी का प्रेम और करुणा सीमित नहीं होते, बल्कि वे अनंत और सार्वभौमिक हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य का प्रेम और करुणा किसी विशेष व्यक्ति, परिवार या समूह तक सीमित रहते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण सृष्टि ही एक परिवार के समान होती है। उसका हृदय प्रेम से भरा होता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति या स्वार्थ नहीं होता। उसकी करुणा जल से भरे बादल के समान होती है, जो बिना भेदभाव के सभी दिशाओं में जल बरसाता है। वह प्रेम करता है, लेकिन किसी व्यक्तिगत सुख की इच्छा से नहीं, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि वह अपने भीतर अनंत प्रेम का स्रोत देखता है। आत्मज्ञानी संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान होता है। वो निस्वार्थ भाव से सबका मार्गदर्शन करता है, लेकिन किसी कर्म का कर्ता बनने का अहंकार उसमें नहीं होता। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो किसी का उपकार कर रहा है, वैसे ही आत्मज्ञानी भी अपने ज्ञान और करुणा से लोगों का कल्याण करता है, परंतु वो स्वयं को इन कार्यों का कर्ता नहीं मानता। वो जानता है कि सभी जीव अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं और सबकी गति परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रही है। वो किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करता, केवल सत्य का प्रकाश फैलाता है। आत्मज्ञानी जो भी करता है वो केवल प्रकृति के प्रवाह में होता है। जैसे वायु बहती है लेकिन स्वयं किसी उद्देश्य से नहीं चलती, वैसे ही आत्मज्ञानी के कर्म होते हैं। वे होते तो हैं, लेकिन उनके पीछे कोई व्यक्तिगत आग्रह नहीं होता। गुरुदेव, यदि आत्मज्ञानी को संसार में कोई आकर्षण नहीं रहता तो क्या वो परिवार, समाज और अपने दायित्वों की उपेक्षा कर देता है? वत्स, आत्मज्ञानी कभी भी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करता, बल्कि वो उन्हें और अधिक सहजता और प्रेम से निभाता है। जो पहले अहंकार और मोह के कारण कठिन लगता था, वो अब एक खेल के समान प्रतीत होता है। वो सभी संबंधों को निभाता है, लेकिन उन पर अधिकार जताने का भाव नहीं रहता। वो प्रेम करता है, परंतु उसमें आसक्ति नहीं होती। वो सेवा करता है, लेकिन उसमें कोई मैं या मेरा का भाव नहीं होता। गुरुदेव, यदि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, तो फिर जीवन और मृत्यु का अनुभव कौन करता है? वत्स, जीवन और मृत्यु केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा इनसे अछूती रहती है। जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है, वही जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ता है, लेकिन जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, वो इनसे परे हो जाता है। जिस प्रकार आकाश बादलों के आने जाने से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर के जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होती। शरीर आता जाता है, विचार उठते बिखरते हैं, लेकिन आत्मा सदा अचल और अपरिवर्तनीय रहती है। लेकिन गुरुदेव, यदि आत्मा स्वयं स्थिर और अपरिवर्तनीय है, तो फिर ये संसार की गतिविधियों में कैसे प्रकट होती है? वत्स, आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती, ये केवल साक्षी है। संसार की समस्त गतिविधियां प्रकृति के नियमों के अनुसार होती है। आत्मा सूर्य के प्रकाश की भांति है, ये केवल प्रकाश देती है, परंतु स्वयं किसी कार्य में लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार जल में पड़े चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलता डुलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक चंद्रमा अचल रहता है, वैसे ही आत्मा संसार के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। गुरुदेव, जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता है? वत्स, जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब जीवन का उद्देश्य केवल शुद्ध प्रेम, करुणा और लोक मंगल रह जाता है। अब कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं रहती, बस केवल ब्रह्म का अनुभव और उसकी अभिव्यक्ति ही शेष रहती है। जिस प्रकार दीपक केवल प्रकाश देता है, बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही आत्मज्ञानी केवल प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, बिना किसी स्वार्थ के। यही आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। गुरुदेव, यदि आत्मा स्वयं को ही नहीं देख सकती, तो इसे अनुभव करने का मार्ग क्या है? आत्मा को देखने का कोई उपाय नहीं,
क्योंकि देखने वाला और देखने योग्य दोनों वही है। लेकिन जब मन पूरी तरह शांत और एकाग्र हो जाता है तो आत्मा स्वयं को अपने ही प्रकाश में प्रकट कर देती है। सच्चा संन्यास मन का होता है। यदि कोई वस्त्र बदलकर भी संसार में आसक्त है तो वो सन्यासी नहीं हुआ, और यदि कोई गृहस्थ होकर भी संसार को केवल माया समझता है तो वो सच्चा सन्यासी है। वास्तव में त्याग किसी वस्तु का नहीं बल्कि अज्ञान का करना होता है। गुरुदेव, क्या इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है? हाँ वत्स, ये ज्ञान जब भीतर जागता है तो व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन से अलग देखता है। उसके लिए सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण सब समान हो जाते हैं। जो इस अनुभूति में स्थित हो जाता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। वो स्वयं पूर्णता का साक्षात्कार करता है और हर स्थिति में आनंदित रहता है। गुरुदेव, ध्यान और साधना के नियमों की आवश्यकता क्यों बताई जाती है? प्रारंभिक साधकों के लिए ये सहायक होते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद बाहरी साधनों की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। आत्मा तो सदा और सर्वत्र विद्यमान है। इसे जानने के लिए किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, बस भीतर की जागरूकता चाहिए, क्योंकि ये स्वयं प्रकाशित है। जैसे किसी व्यक्ति को ये जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि मैं जीवित हूं, उसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार भी सहज होता है जब मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। सत्य कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। आत्मज्ञान सदा, सर्वत्र और हर स्थिति में उपलब्ध है। जैसे सूर्य आकाश में हमेशा चमकता है, भले ही बादल उसे ढक ले, वैसे ही आत्मा भी सदा विद्यमान रहती है। आत्मज्ञान बाहर नहीं, भीतर ही प्राप्त होता है। जब मन शांत हो जाता है और जागरूकता विकसित होती है, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। जिस परमात्मा से समस्त वेद, शास्त्र, प्राण और तत्व अपनी परिभाषा प्राप्त करते हैं, उसे और कौन प्रकाशित कर सकता है? वो स्वयं ज्ञान स्वरूप और स्वयं प्रकाशित है। गुरुदेव, तो क्या परमात्मा को जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती? नहीं। जैसे सूर्य को प्रकाशित करने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही परमात्मा स्वयं सत्य, ज्ञान और आनंद का स्रोत है। सभी शास्त्र और उपदेश उसी का वर्णन करने का प्रयास मात्र है। लेकिन परम सत्य का अनुभव तभी होता है जब मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। लेकिन गुरुदेव, क्या आत्मज्ञानी विशेष रूप से किसी वेशभूषा या आचरण में होता है? नहीं, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। कभी साधु, कभी भक्त, कभी पागल तो कभी बालक की भांति। वो वस्त्र पहनकर भी विचरण कर सकता है और बिना वस्त्र के भी, परंतु भीतर से वो पूर्ण जागरूक होता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि ये संसार मात्र एक नाटक है और वो केवल इसका साक्षी है। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें उठती और गिरती रहती है, लेकिन उसकी गहराई में सदा शांति बनी रहती है, वैसे ही आत्मज्ञानी बाहरी परिस्थितियों में कोई भी रूप धारण कर सकता है। जैसे सोना चाहे किसी भी आभूषण का रूप ले ले, लेकिन उसका मूल स्वर्णत्व बना रहता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी किसी भी स्थिति में रहे, वो अपने आत्म स्वरूप में अडिग रहता है। आत्मज्ञानी बाहरी नियमों और व्यवस्थाओं से बंधा नहीं होता। वो जब चाहे भोजन करता है, जब चाहे मौन रहता है, जब चाहे किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, कभी साधु के रूप में, कभी सामान्य व्यक्ति की तरह। उसकी आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है। वो अकेले भी आनंदित रहता है। उसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता, परंतु वो सदा अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। उसे कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि उसने संसार के खेल को भली भांति समझ लिया है। वो कर्म करता हुआ भी अकर्ता रहता है, भोगते हुए भी अभोक्ता बना रहता है। वह साक्षात मुक्त पुरुष होता है, जो जीवन और मृत्यु के पार जाकर सदा के लिए आनंद और शांति में स्थित हो जाता है। जैसे सूरज अपने प्रकाश को सबके लिए समान रूप से देता है,
लेकिन स्वयं किसी आशा या अपेक्षा से मुक्त रहता है, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहता है, लेकिन किसी भी उद्देश्य से बंधा नहीं होता। गुरुदेव, मृत्यु को साधारण व्यक्ति एक बड़ी घटना मानता है, पर ब्रह्मज्ञानी के लिए ये क्या होती है? जिस प्रकार पेड़ के सूखे पत्ते हवा के साथ गिरते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी का शरीर जहां भी समाप्त हो, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। साधारण व्यक्ति मृत्यु को दुखद मानता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी के लिए ये कोई विशेष घटना नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही देहाभिमान से मुक्त हो चुका होता है। फिर शरीर के नष्ट होने का क्या अर्थ है? जैसे जलती हुई अगरबत्ती अंत में राख में बदल जाती है, लेकिन उसकी सुगंध वातावरण में व्याप्त हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी का शरीर मिट सकता है, पर उसकी चेतना अमर रहती है। जैसे एक पक्षी चाहे जंगल में मरे या किसी महल की छत पर, उससे पक्षी की आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी शरीर के नष्ट होने से प्रभावित नहीं होता। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। श्रुति स्पष्ट रूप से कहती है कि शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर के समाप्त होने के पश्चात भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। जैसे दीपक की लौ बुझने पर उसका प्रकाश समाप्त होता प्रतीत होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा किसी अन्य रूप में बनी रहती है। जैसे कोई वाद्य यंत्र टूट जाए तो क्या संगीत नष्ट हो जाता है? नहीं, वो केवल माध्यम बदलता है। संगीत की ध्वनि किसी अन्य वाद्य यंत्र से पुनः प्रकट हो सकती है। जैसे आकाश और बादल का संबंध देखो, बादल आते जाते रहते हैं, उनकी छाया पड़ती और मिटती रहती है, लेकिन आकाश अपनी असीमता और स्थिरता में अपरिवर्तित रहता है। आत्मा भी इसी तरह शरीर के परिवर्तन के बावजूद सदा अडिग, शुद्ध और अमर बनी रहती है। गुरुदेव, तो क्या आत्मा कभी समाप्त नहीं होती? नहीं, संसार की सभी दृश्य वस्तुएं समय के साथ नष्ट हो जाती है। जैसे पत्थर, वृक्ष, भोजन, वस्त्र सब कालांतर में मिट जाते हैं, परंतु जब ये नश्वरता समाप्त होती है, तब आत्मा अपनी दिव्यता में स्थित हो जाती है। शरीर, इंद्रिया, जीवन और मन सीमाओं से मुक्त होकर ब्रह्म की असीम सत्ता में विलीन हो जाते हैं। गुरुदेव, आत्मज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्ति और ब्रह्म के बीच भेद कैसे समाप्त हो जाता है? जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, वे एक ही प्रकाश का विस्तार बन जाते हैं। ठीक इसी तरह आत्मज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति और ब्रह्म के बीच का भेद समाप्त हो जाता है और वो साक्षात सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाता है। गुरुदेव, क्या आत्मज्ञानी की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं रहती? आत्मज्ञानी के लिए फिर कोई द्वैत नहीं रहता। वो न किसी विशेष रूप को धारण करता है, न किसी पहचान में बंधा रहता है। वो शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद और शुद्ध ही होता है, असीम, अखंड और अनंत। गुरुदेव, क्या आत्मा और ब्रह्म का विलय पूरी तरह हो जाता है? जैसे सूर्य की एक किरण पुनः सूर्य में विलीन हो जाती है, तो उसकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती है, वो अब केवल सूर्य का ही अंश होती है। उसी प्रकार जब आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है, तो वो अपनी अलग पहचान खोकर शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाती है। जल अपने प्राकृतिक स्वरूप में निर्मल और प्रवाहमान रहता है, सूर्य प्रकाशमान रहता है और आकाश किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा भी जन्म मरण, सुख दुख और कर्मों के चक्र से मुक्त होती है और मुक्ति का विचार केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। यदि अंधेरे में कोई रस्सी को सांप समझ ले तो उसे भय और चिंता होती है, लेकिन जब प्रकाश होता है तो वो देखता है कि वहां केवल रस्सी थी। इसी प्रकार जब आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है तो व्यक्ति समझता है कि वो सदा मुक्त था। जैसे जल जब भाप बनता है तो अदृश्य हो जाता है, लेकिन उसकी वास्तविकता जल ही बनी रहती है। उसी प्रकार आत्मज्ञानी की चेतना ब्रह्म में विलीन हो जाती है। बंधन और मुक्ति केवल मन के स्तर पर है, आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही ये भ्रम समाप्त हो जाता है और व्यक्ति जान लेता है कि वो सदा से मुक्त है।
सच्ची मुक्ति का अर्थ किसी बंधन से छूटना नहीं, बल्कि ये समझ लेना है कि बंधन था ही नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अज्ञान ही वो आवरण है जो आत्मा को उसके शुद्ध, शाश्वत और मुक्त स्वरूप को देखने नहीं देता। जब ये अज्ञान बना रहता है तब बंधन प्रतीत होता है, और जब ये नष्ट हो जाता है तब मुक्ति की अनुभूति होती है कि ब्रह्म तो सदा ही प्रकाशित था। यदि ये कहा जाए कि ब्रह्म स्वयं किसी आवरण में ढका हुआ है तो ये उसकी पूर्णता और अद्वितीयता का खंडन कर देगा, क्योंकि यदि उसे आवृत करने वाली कोई वस्तु हो सकती है तो फिर ब्रह्म ही सर्वोच्च नहीं होगा। श्रुति द्वैतवाद को स्वीकार नहीं करती, इसलिए ये मानना कि ब्रह्म भी कभी ढका हो सकता है वेदांत के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। मुक्ति कोई नई स्थिति नहीं है, ये तो पहले से ही विद्यमान है, बस अज्ञान के कारण हम इसे देख नहीं पाते। जब अज्ञान का पर्दा हटता है तो हम पाते हैं कि हम कभी बंधन में थे ही नहीं, हम सदा से मुक्त ही थे। बंधन और मुक्ति केवल बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा न तो बंधन में होती है और न ही मुक्त होने की प्रक्रिया से गुजरती है। वो सदा मुक्त, शुद्ध और अविनाशी है। ब्रह्म स्वयं अद्वितीय, अनासक्त और चेतन है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। सपने में जो कुछ भी अनुभव होता है वो हमें असली लगता है, लेकिन जागने के बाद पता चलता है कि वो केवल एक कल्पना थी। इसी प्रकार आत्मा सदा विद्यमान रहती है, परंतु बुद्धि ही उसके अस्तित्व को लेकर भ्रमित होती रहती है। जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो बुद्धि का गुण है, आत्मा नहीं। आत्मा में बंधन और मुक्ति की कल्पना केवल माया के कारण होती है, परंतु वास्तव में इनका अस्तित्व नहीं है। आत्मा सदा शुद्ध, अचल और शाश्वत है। जैसे आकाश अनंत और अप्रभावित रहता है। आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन स्वयं आकाश नहीं बदलता। इसी प्रकार आत्मा में भी कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता, केवल अज्ञान के कारण उसमें बंधन और मुक्ति का भ्रम उत्पन्न होता है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती और गिरती हैं, लेकिन समुद्र की वास्तविकता नहीं बदलती, उसी तरह आत्मा भी सदा मुक्त और स्थिर रहती है। माया के कारण ही हमें बंधन और मुक्ति का अनुभव होता है, परंतु आत्मा वास्तव में इनसे परे है। ये केवल अज्ञान जनित भ्रम है। आत्मा सदा स्वतंत्र, निर्मल और अपरिवर्तनीय है। वास्तविकता में न कोई सृजन है, न विनाश, न बंधन है, न मुक्ति, न कोई साधक है, न कोई मुक्त। ये सब केवल माया का खेल है जो अज्ञान के कारण वास्तविक प्रतीत होता है। सत्य तो यही है कि आत्मा सदा शुद्ध, अचल और अपरिवर्तनीय है। जैसे सपने में अनेक घटनाएं घटती हैं, लेकिन जागने पर वे केवल मन का भ्रम सिद्ध होती है, उसी प्रकार बंधन और मुक्ति भी केवल कल्पना है। जिस प्रकार सिनेमा की स्क्रीन पर अनेक दृश्य चलते रहते हैं, लेकिन स्वयं स्क्रीन कभी नहीं बदलती, उसी प्रकार आत्मा सदा अडिग और स्वतंत्र है। माया के कारण ही हमें ये संसार, बंधन और मुक्ति का अनुभव होता है, परंतु ब्रह्म सदैव एकरस, निरंकार और अखंड बना रहता है। जो इस सत्य को जान लेता है वो जान जाता है कि वास्तव में न कोई बंधा हुआ है, न कोई मुक्त हुआ है। सब कुछ सदा से एक ही सत्य ब्रह्म है। संसार में हम निरंतर सुख दुख के चक्र में फंसे रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मृग तृष्णा में जल की छवि देखकर कोई भ्रमित होता है। ये ज्ञान हमें इस भटकाव से मुक्त करता है और आत्मा की शुद्धि तथा मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जैसे जल प्यासे को जीवन देता है, वैसे ही ये आध्यात्मिक ज्ञान जिज्ञासु को ब्रह्मानंद की ओर ले जाता है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैं इस सत्य को समझ सका हूं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। वत्स, अब जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया है तो इसे अपने जीवन में उतारो। अहंकार का त्याग करो और सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभव करो। यही मुक्ति का मार्ग है। ये उपदेश केवल शिष्य के लिए नहीं, अपितु हम सभी के लिए है। जो सुना वो केवल शब्द नहीं था, वो स्वयं सत्य का उद्घोष था। यदि इस वाणी ने आपके भीतर कुछ स्पंदित किया है
यदि किसी क्षण में स्वयं का स्वरूप झलक गया हो तो समझ लीजिए ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी अपनी चेतना का दर्पण था। परंतु यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। ये चैनल केवल जानकारी देने के लिए नहीं, आपको स्वयं तक ले जाने के लिए है। हम आगे भी महाग्रंथों की दिव्य वाणी और महान आत्माओं के अमृत वचनों को आपके लिए लाते रहेंगे। जहां भी सत्य की झलक है वहां तक हम जाएंगे और आपको भी ले चलेंगे। यदि ये वीडियो आपके अंतर्मन को छू गया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। लाइक करें, साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये दिव्य ज्ञान कभी रुके नहीं, सतत प्रवाहित होता रहे। आपकी यात्रा अभी प्रारंभ हुई है, स्वयं को स्वयं तक लाने की यात्रा।